सम्मानित साथियों, हमारे बहुत से साथी गांव देहात में रहने वाले लोग हैं और ये लोग बहुत भली भांति जानते होंगे कि आज से 20-25 साल पहले जब गांव गिराव में पशुओं की चोरी करने के लिए चोर आया करते थे तो एक योजनाबद्ध तरीके से वे चोरी करते थे। उसमें से एक चोर जानवर के गले की घंटी निकाल कर पूरब की तरफ भागता था और शेष चोर जानवरों को लेकर पश्चिम की तरफ भागते थे। गांव वाले जब नींद से शोर सुनकर जागते थे तो जिधर घंटी की आवाज़ आती थी उस तरफ वे चोर का पीछा करने लगते थे और जब गांव के बाहर निकलते थे तो खेत में उन्हें सिर्फ घंटी मिलती थी और इधर उनके कीमती जानवरों की दुधारू पशुओं की चोरी हो जाया करती थी। साथियों, राजनीतिक रूप से आरक्षण के लिए जो दौड़ आप लगा रहे थे, आपको यह उम्मीद थी कि एक समय आएगा जब केवट, मल्लाह, माझी, मुजाबिर, गोंड, राज, गोंड, गोड़िया, कहार, धुरिया इत्यादि जातियों को मझवार, गोंड, तुरैया के तहत परिभाषित होकर आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन आप भी बिल्कुल उसी तरह दौड़ दूसरी दिशा में लगा रहे थे और आपको ले जाकर दूसरी दिशा में पटक दिया गया। आपको आरक्षण के बदले मिला है श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह और प्रभु श्री राम की आलिंगनबद्ध प्रतिमा। आप सब जानते हैं कि 26 मार्च को निषाद राज जयंती के अवसर पर, जिसे चैत्र शुक्ल पंचमी भी कहा जाएगा, श्रृंगवेरपुर में प्रभु श्री राम और निषाद राज की आलिंगनबद्ध प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है और पार्टी विशेष के लोग बहुत भारी मात्रा में लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए और उस अनावरण में भाग लीजिए और भीड़ बढ़ाइए। साथियों, श्रृंगवेरपुर में यह जो मूर्ति जिसका अनावरण होने जा रहा है, यह सिर्फ एक मूर्ति ही नहीं, एक प्रतीक ही नहीं, बल्कि इसका अपना एक राजनीतिक महत्व है। यह मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक भर नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सत्ता के गलियारे तक पहुँचने का तोरण द्वार है। बरसों से हमारे समाज के लोग, निषाद कश्यप वंश के लोग निषाद राज जयंती मनाते रहे और निषाद राज का गुणगान करते रहे और राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग इनके बीच में पहुंचते रहे और राम और निषाद राज की मित्रता की दुहाई देकर इनके मतों को ग्रहण करते रहे और सत्ता के गलियारों तक पहुंचते रहे। वे अपने भाषणों में अक्सर कहते पाए जाते कि जिन्होंने प्रभु श्री राम को पार लगा दिया था वे ही हमारी राजनीतिक नैया को भी पार लगाएंगे। भोले भाले निषाद आज़ादी के बाद से ही सभी दलों को अपने कीमती मत देकर उनको राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाने का काम करते रहे। साथियों, जब से इस मूर्ति का चित्र सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुआ है तब से लोगों के बीच में इसको लेकर असंतोष दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर इस मायने के कई पोस्ट दिखाई देते हैं कि मूर्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जिससे निषाद समाज का मनोबल गिरे। आखिर यह असंतोष क्यों है? इस असंतोष के पीछे की कहानी हमारे और आपके लिए जानना जरूरी है। साथियों, अभी जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है यह भी निषाद राज की तस्वीर है और इस तस्वीर के कारण ही इस प्रकार की सोशल मीडिया पर टिप्पणियां दिखाई दे रही हैं कि उक्त मूर्ति जो श्रृंगवेरपुर में जिसका अनावरण होने जा रहा है उस मूर्ति के माध्यम से निषाद कश्यप वंश के लोगों का मनोबल गिराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तविकता क्या है उसका जवाब यह मूर्ति है जिसमें निषाद राज स्वर्ण मुकुट धारण किए हाथ में धनुष तीर लिए हुए हैं। अब ये तस्वीर कहाँ से आई है इसके विषय में अगर हम जान लें तो सब कुछ साफ साफ और स्पष्ट हो जाएगा। हमारे देश में राजनीति की एक ऐसी परिपाटी रही है कि लोग अपने महापुरुषों के नाम पर अपने लोगों को एकत्रित करते हैं
और एकत्रित करने के बाद उनका सामाजिक राजनीतिक रूप से प्रयोग करते रहे हैं। ऐसी परंपरा यहाँ पर रही है। अपने अपने महापुरुषों को लोग आराधना करते हैं और उनके नाम पर अपने समूह को एकत्रित करके राजनीति में उसका प्रयोग बखूबी करते रहे हैं। और ये सभी जानते हैं कि वाल्मीकि कृत रामायण से ही निषाद राज के विषय में पता चलता है, श्री राम जी के विषय में पता चलता है। तो निषाद राज का जो चित्र उन्होंने देखा और समझा, उसके अनुसार उन्हें लगा कि निषाद राज हमारे कुल के राजा थे और उनका जो है श्रृंगवेरपुर में महल था। उनकी तस्वीर ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे लगे कि वे राजा नहीं, कोई साधारण इंसान थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी मूर्ति का खाका खींचा, एक ऐसी तस्वीर का खाका खींचा जिसमें स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए, तीर धनुष हाथ में लिए हुए निषाद राज की तस्वीर है। इस तस्वीर को बनाने के पीछे उनका उद्देश्य रहा कि हमारे कुल खानदान में राजा हुआ करते थे और हम लोग राजा की संतान हैं और इसलिए सत्ता में हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता ही सभी सुखों की खान है। अब चूँकि जो तस्वीर श्रृंगवेरपुर में अनावरण के लिए लगाई गई है, उसमें निषाद राज गुह को एक सरदार के रूप में दिखाया गया है। न उनके सिर पर मुकुट है, न हाथ में धनुष बाण ही है। इसलिए जो लोग राम को मानते हैं, निषाद राज को मानते हैं, उनके अंदर एक प्रकार का असंतोष व्याप्त है ही। साथ में उन लोगों के अंदर भी असंतोष व्याप्त है जो इस पूरे घटनाक्रम को, इस संपूर्ण महाकाव्य को काल्पनिक मानते हैं और निषाद वंश का होने के नाते उन्होंने भी अपना क्षोभ प्रकट किया कि अगर निषाद राज की मूर्ति लगानी ही थी तो ऐसी नहीं लगानी चाहिए जिससे देखकर निषाद वंश के बच्चों का मनोबल गिरे, निषाद वंश के युवाओं का मनोबल गिरे। सब निषाद वंशी लोगों के अंदर निषाद राज की इस मूर्ति को लेकर असंतोष होने का एक कारण यह भी है कि श्री वाल्मीकि रचित रामायण में निषाद राज की जिस क्षमता का वर्णन किया गया है, उनको ऐसा लगता है कि उनके राजा कोई साधारण सरदार नहीं रहे होंगे, बल्कि एक सम्राट रहे होंगे, एक महान राजा रहे होंगे। और इसलिए ऐसा चित्र वाल्मीकि रामायण में भी जो दर्शाया गया है, उसके अनुसार उन्होंने कल्पना करके निषाद राज के सिर पर स्वर्ण का मुकुट और हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखाया। और भविष्य में वो चाहते हैं कि जब भी निषाद राज की किसी प्रतिमा को कहीं पर दर्शाया जाए, दिखाया जाए, तो उसमें निषाद राज की यही प्रतिमा प्रयोग होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि निषाद कश्यप वंशियों में निषाद राज के ऐसे चित्र की कल्पना क्यों की जिसमें निषाद राज स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए, हाथ में तीर और धनुष लिए हुए हैं। ऐसी कल्पना के पीछे का लॉजिक वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 84वें सर्ग में स्पष्ट दिखा गया है, जिसका संदर्भ ये है कि जब राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना स्वीकार करते हैं, उस समय वनवास जाते हुए सबसे पहले अपने मित्र निषाद राज गुह से मिलते हैं, जहां निषाद राज गुह उनकी खूब आवभगत करते हैं, बल्कि अपने राज्य का कुछ हिस्सा उनको समर्पित भी करना चाहते हैं कि वे राजा के रूप में यहाँ निवास करें। ऐसी स्थिति में भरत भी अपने बड़े भाई को मनाने के लिए अपनी सेना सहित गंगा नदी के उस पार आ पहुंचते हैं। इधर निषाद राज के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हो सकता है भरत अपनी सेना के सहित राम की हत्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि संपूर्ण राज्य हमेशा के लिए उनका हो जाए। ऐसी भावना सोचकर वे अपनी सेना को आदेश देते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 84वें सर्ग में यह स्पष्ट स्वयं वाल्मीकि जी ने कहा है। नावाम शतानाम पंचाना कैवर्तानाम शतम शतम
संगनाधानम तथा यूनाम तिष्ठन्त्यो त्योभ्यो चोदयात। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास 500 नावें हैं। प्रत्येक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान हथियारों से लैस होकर युद्ध के लिए तैयार रहें। अगर भरत का भाव अपने भ्राता श्री राम के प्रति संतोषजनक नहीं रहेगा तो उन्हें सकुशल गंगा पार नहीं उतरने दिया जाएगा। साथियों, यहाँ मार्क करने वाली जो बात है वह यह है कि जिस राजा के पास 500 ऐसी नावें हैं जिस पर 100 सैनिक हथियार से लैस होकर युद्ध के लिए उद्यत हो सकें, निश्चित रूप से वे नावें नहीं होंगी, युद्धपोत रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम 500 नावों पर 100 सैनिकों का गुणनफल निकालते हैं तो सैनिकों की संख्या 50,000 हो जाती है और 50,000 सैनिकों वाला व्यक्ति कोई साधारण सरदार नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वह एक बड़े राज्य के राजा रहे होंगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित के अनुसार उन्होंने निषाद राज की ऐसी तस्वीर की कल्पना की जिसमें निषाद राज स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए हाथ में तीर धनुष लिए हुए हैं और इन्हीं निषाद राज के ऐसे चित्र की कल्पना के माध्यम से निषादों के मध्य सत्ता के प्रति जागृति, राजनीतिक जागरण करने की कोशिश पिछले दसियों साल से की जाती रही है। और आज जब निषाद राज की वेशभूषा एक साधारण भील सी दिखाई गई तो उनके मध्य में असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। सबसे ज़्यादा मार्के वाली बात यह है कि पिछले 10 साल से निषाद राज की स्वर्ण मुकुट धारण की हुई, हाथ में तीर धनुष लिए हुए एक चक्रवर्ती सम्राट जैसी तस्वीर को गांव-गांव, घर-घर पूजा और आरती करवाए जाने का काम जिन महानुभावों ने किया है वो आज सत्ता सरकार में मंत्री हैं। पता नहीं क्यों उनको ऐसा नहीं लगा कि इस तस्वीर की जगह, इस चित्र की जगह निषाद राज की वह मूर्ति लगाई जानी चाहिए जैसा मैं लोगों के घर घर तक पहुंचाया हूं। साथियों, ये तो रही मूर्ति की बात। मूर्ति के बहाने से जो बहुत थोड़ा हमको समझ में आया वो आपके बीच रख दिया, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा था वह यह था कि मझवार आरक्षण आपको कैसे मिलेगा। क्योंकि पहले जो आपको कहानी बताई गई थी उस कहानी के द्वारा यही दर्शाया गया है कि आप आरक्षण मांग रहे थे, आपको निषाद राजगुह की मूर्ति दिखला दी गई है, आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए और अपने मझवार गोंड तुरैया के आरक्षण को भूल जाइए। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ये तो रही मूर्ति की बात। मूर्ति के बहाने से तमाम बातें आपके बीच में रखने का अवसर प्राप्त हुआ। मूर्ति में निषाद राज जी का जो चित्रण किया गया है वह किस प्रकार असंतोष को पैदा करता है, इस पर प्रकाश डालने की एक क्षुद्र कोशिश मैंने की है। और अंत में बच्चालाल उन्मेष की कटाक्ष करती हुई इन पंक्तियों के साथ इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा कि गुण गाओ बस करो नाज, तुम्हें कहाँ आती है लाज। गुण गाओ बस करो नाज, तुम्हें कहाँ आती है लाज। निषाद तुम बस पैर पखारो, राम को पार लगाओ आज। गोते लगाओ तुम दरिया में, गोते लगाओ तुम दरिया में, दे आओ उनको पुखराज। रीढ़ की हड्डी झुक कर बोली, राम बना लो मुझे ही ताज। थे बेर के संग चटकारबाज, थे बेर के संग चटकारबाज, सबरी बन गई खुद ही प्याज। आरक्षण का बह रहा मवाद, है जात का फोड़ा ला इलाज। प्रतिनिधि हमारे क्षत्रिय हैं बने, सुनते सिर्फ शंखों की आवाज़। प्रतिनिधि हमारे क्षत्रिय हैं बने, सुनते सिर्फ शंखों की आवाज़। जागेगा किस बलिदान से अब ये संबूक का सोया समाज। जय हिंद, जय मझवार।